जोमेटो में आई रिमेंबर फर्स्ट डे मेरे साथ सिनेरियो हो गया था कि मेरे जो सीनियर है उसने मेरे को काम दिया कि इट वाज अ फैक्ट्री वर्क, कुछ पेस्ट करना है, कुछ रिसाइज करना है ना। एंड मैं थोड़ा सा आई वुड से किसी को नहीं होना चाहिए बट थोड़ा हाई हॉर्स पे था कि मेरा तो डिज़ाइन मैगजीन में आया, मेरे से तुम क्या ये कट कॉपी पेस्ट करा रहे हो, राइट? तो वो रियलिटी चेक मेरे को फर्स्ट डे ही मिल गया। मैंने बोला उनको जाके कि मेरे को कुछ अच्छा काम दे दो, ये क्या काम दे रहे हो मेरे को? एंड ही डिडंट से एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑब्वियसली, क्योंकि सब रूम में थे। तो आफ्टर 5 मिनट्स मेरा सीनियर प्लस माई बॉस दोनों आए एंड वो बोलते कि बेटा आप कंपनी में हो, आपको जो काम देंगे आपको वही करना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं चलेगा जो कॉलेज वाला तुमने बोला कि टीचर को बोलता ये नहीं करना, कुछ और करा दो। आज हम बात करेंगे जसप्रीत सिंह मोहिंद्रा से। जस इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर जिनका काम आपने बॉलीवुड मूवीज़ में, सेलिब्रिटीज़ की शर्ट पे या अपनी फेवरेट डिलीवरी ऐप पे देखा होगा। हाय जस, हाय, हाउज इट गोइंग? गुड ब्रो, कैसा है? मैं ठीक हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू बिकॉज जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी तो मेरे को लगा ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू टॉक टू पीपल इन क्रिएटिव फील्ड्स, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लेजर। इससे पहले कि हम आपके अभी वाले क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट हाउ योर स्टोरी बिगैन। वो कब मोमेंट था जब आपको लगा कि आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना है सबसे पहले? थोड़ा सा वियर्ड है बट इट्स अ फनी स्टोरी। अंटिल 12th आई डिडंट नो व्हाट टू डू। सिंस आई हैव अ फैमिली बिजनेस तो मेरे को ये तो पता था कि अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ कर लो तो फैमिली को हेल्प हो जाएगी। बट देन व्हेन द स्टेज केम कि अकाउंट्स से रिलेटेड पढ़ाई ऐसी ही होती है, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। बहुत लोग होते हैं दैट दे फिगर आउट लाइक यू नो इन 10th और व्हाटएवर टिल 10th कि दे उनका इंटरेस्ट क्या है और समथिंग लाइक दैट। मेरे को ये पता था मेरे को मैथ्स नहीं पसंद क्योंकि मैंने रो के पास करी थी। तो मैंने एक ट्रेनिंग ली फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर पर्ल अकेडमी, निफ्ट एंड ऑल। वहाँ से जब तैयारी करनी शुरू करी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील लगा। दिस वॉज समथिंग डिफरेंट एंड आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट इट व्हेन आई स्टार्टेड इट। Amazing. What was your college experience like? I really liked it, but it was expensive. It was damn expensive, and there I am very grateful to my parents कि they supported me on that because it was a big commitment to do. I felt फीस जितनी थी, coming from a middle class family, हमें सोचना पड़ता है अगर वो नहीं बेचते तो जहाँ मैं हूँ मैं कभी भी नहीं होता. I feel that. How long was your education? If you had to get a diploma 2 years, but then last year is for the degree part, so 2 + 1. Okay. Never failed though. Awesome. Thanks. You know, there's this misconception कि जो स्टूडेंट्स आर्टिस्टिक करियर्स लेते हैं वो या तो लेज़ी होते हैं या उनमें ज़्यादा एक्चुअली इंटेलिजेंस नहीं होती है या उनको शॉर्टकट लेना है. डिड यू चूज़ द आर्ट्स बिकॉज यू आर अ लेजी पर्सन या आपको आपकी कॉलेज लाइफ में आप चैलेंज फील करते थे? आपको चैलेंज तो होता ही था. सॉफ्टवेयर सीखना है बिल्कुल स्क्रैच से, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नया, एंड कभी चलाया ही नहीं लाइफ में. फॉर एग्जांपल फोटोशॉप तो सबको पता होता था, मेरे को वो भी नहीं पता था कि फोटोशॉप नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है. तो यू कैन इमेजिन You had a lot of catching up to do. हाँ, सो मेरा लर्निंग कर्व इतना ज़्यादा था, बट देन इट वॉज समथिंग डिफरेंट जो मैंने कभी वो पार्ट एक्सप्लोर ही नहीं करा था. लाइक लोग कहते हैं हमें कॉलेज से भागना है. आई वॉन्टेड टू बी इन कॉलेज रादर देन फोकसिंग ऑन थिंग्स आई एम डिस्ट्रैक्टेड टू. आई वॉज फोकसिंग ऑन थिंग्स आई हैड टू catch up on. I was not a good student in terms of academics in school, not, but I did extremely well in college. I did. मैंने हाई डिस्टिंक्शन लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी, वो मैंने कॉलेज में आके अचीव करी थी. Did you have a job at the end of college? Did you decide to go a different route? What happened? So while we are supposed to complete college, before that, like I'll just bring us back in time. हमें 2 साल के एंड में इंटर्नशिप करनी होती थी, एंड वो इंटर्नशिप भी खुद ही ढूंढनी है. सो वी गॉट अ लाइक टेस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड की जॉब लेना कितना डिफ़िकल्ट है. आई रिमेंबर मैंने लाइक सेंट अराउंड 25-30 emails ऑलमोस्ट अ वीक, मतलब लगा लो 100-120
ईमेल्स भेजे थे. उसमें से एक कंपनी ने मेरे को दिस सेड कि वी लाइक योर पोर्टफोलियो एंड ऑल, व्हाई डोंट यू कम फॉर एन इंटर्नशिप. फॉर्चुनेटली वन ऑफ माय प्रोजेक्ट इन दैट इंटर्नशिप एक्सेल हो गया, सो मच सो कि इट वाज फीचर्ड इन वन ऑफ अ बॉलीवुड मूवी. तो वो डिज़ाइन मेरा फुकरे मूवी थी, जो फुकरे फर्स्ट वाली, उसमें एक चूचा करके कैरेक्टर था, उसने टी शर्ट पाई हुई थी, उसमें हनी भी बनी हुई थी, उन्होंने मेरा डिज़ाइन पहना था. फिर उसके बाद एक टाइम आउट मैगज़ीन होती है, उसमें वो डिज़ाइन पब्लिश भी हुआ था. तो मेरा हाथ में पोर्टफोलियो में एक डिज़ाइन ऐसा था जो मेरा बॉलीवुड की मूवी में था. दैट वाज इन कॉलेज इटसेल्फ. वो लेके थोड़ा सा इजी हो गया था, बट ये नहीं कहूँगा कि ईजिली मिल गई थी. स्टिल सेंड ईमेल्स एवरी डे, मतलब 50 ऑड ईमेल्स. तो फिर मेरा 2 कंपनीज़ के साथ इंटरव्यू अलाइन हुआ, एंड वन वाज जोमेटो विच यू नो. एंड बहुत फ़नी था कि मैं अपना ना मैगज़ीन लेके गया था जिसमें मेरी डिज़ाइन फीचर हुआ था, और जो मेरा जो इंटरव्यू ले रहा था, ही इज़ ऑल्सो वेरी नोन आर्टिस्ट डिज़ाइनर, उसने 2 पेज पलट के बोला भाई ये मेरा है. वो अच्छा था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे मेरा डिज़ाइन भी एंड उनका डिज़ाइन भी आया था. उससे ये हो गया था कि जॉब लेने में आसानी में हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पब्लिशिंग पार्ट एंड यू नो दैट बॉलीवुड मूवी पार्ट. बिकॉज व्हेन पीपल सी कि तुम्हारा रियल वर्ल्ड में डिज़ाइन यू नो इट्स वर्किंग, कॉन्फिडेंस आता है ये बंदे का, कुछ तो ठीक कर रहा है कि हो रहा है. You wrote about 120 internship applications. Why do you feel you got selected? Was it just because of the work you showed? I didn't stop रिस्पॉन्स ना आने पे कंपनीज़ को, क्योंकि यू फील रियली डिसहार्टेंड अगर लोग आपका रिप्लाई नहीं करें, एंड यू आर डूइंग इट एवरी डे. इतनी मेहनत करके तुम एक लेटर ड्राफ्ट करो और वो भेजो और उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो बुरा तो लगता है, बहुत सबको लगता है. कोई जवाब नहीं देगा तो बुरा लगता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी एट इट. ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो आएगा. वो विंडो खुलता है, वो होता है, हर किसी के साथ होता है. इट्स जस्ट दैट कि हम पहले लेज़ी हो जाते हैं या हार मान लेते हैं, तो वी आर लाइक ब्लॉकिंग आवर ओन लाइक यू नो पाथ. जब तक रिस्पॉन्स ना आए भेजते रहो, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. Did you feel कि it's very important for students to enter the real world and get that kind of experience? आई डू, येस. क्योंकि जो कॉलेज में सिखाते हैं इट्स अ लिटिल बबल वाला लाइफ. जोमेटो में आई रिमेंबर फर्स्ट डे मेरे साथ सिनेरियो हो गया था कि मेरे जो सीनियर है उसने मेरे को काम दिया कि इट वाज अ फैक्ट्री वर्क, कुछ पेस्ट करना है, कुछ रिसाइज करना है ना. एंड मैं थोड़ा सा आई वुड से, किसी को नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा हाई हॉर्स पे था कि मेरा तो डिज़ाइन मैगजीन में आया, मेरे से तुम क्या ये कट कॉपी पेस्ट करा रहे हो, राइट? तो वो रियलिटी चेक मेरे को फर्स्ट डे ही मिल गया. मैंने बोला उनको जाके कि मेरे को कुछ अच्छा काम दे दो, ये क्या काम दे रहे हो मेरे को. एंड ही डिडंट से एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑब्वियसली, क्योंकि सब रूम में थे. तो आफ्टर 5 मिनट्स मेरा सीनियर प्लस माई बॉस दोनों आए, एंड वो बोलते कि बेटा आप कंपनी में हो, आपको जो काम देंगे आपको वही करना पड़ेगा. यहाँ पे ये नहीं चलेगा जो कॉलेज वाला तुमने बोला कि टीचर को बोलता ये नहीं करना कुछ और करा दो. जब रियल वर्ल्ड में आते हो ना, वो वर्क एथिक्स आना एंड पंक्चुअलिटी लर्न करना एंड डेडलाइन से स्टिक करना, यू हैव टू हैव दैट अगर तुम्हें सर्वाइव करना है फॉर गुड इन अ करियर ऑफ डिज़ाइन. आई फील दैट. You have gotten a lot of notoriety, मैगजीन में छपा है. हाँ, फुकरे मूवी में आपका डिज़ाइन आया है. जोमेटो जैसी कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी फर्स्ट जॉब मिली थी. हाँ. How did your career progress? Did you stay with many companies? Did you enter the freelancer market? आपने अपना career grow कैसे किया? जोमेटो में कैसा था कि ठीक है, इट वॉज टफ. आई एम ब्लेस्ड कि उस कंपनी में मेरा फर्स्ट जॉब था, क्योंकि वहाँ पे लेजीनेस का तो नामो निशान ही नहीं था. And when you see people alongside with you working so hard, you also feel like working that hard, right? Company matters a lot. So Zomato mein I was there for like 2.5 years. Once you are good at what you do, you tend to do it faster, right? तो थोड़ा टाइम शाम को मिलने लग गया, and I started picking up projects like किसी फ्रेंड का या किसी फैमिली का कुछ कर दिया. उस टाइम पे एज अ फ्रीलांसर नहीं कर रहा था मैं, बट ऐसे कर रहा था कि
मेरे पास टाइम है तो वाई डोंट आई डू समथिंग एल्स ऑल्सो, क्योंकि कॉर्पोरेट में यू कैन नॉट बी वेरी क्रिएटिव, वो फॉन्ट है तो वही लगाना है या वो एरिया है तो वही लगाना है, तो वो एक्सप्लोरेशन का थोड़ा सा वो हो जाता है। एंड क्रिएटिव माइंड सेट के साथ ना अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे देन यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट, आई फील दैट। 2.5 साल बाद आई मूव्ड ऑन टू सम अदर कंपनी जो कि ग्रुपॉन थी, and I met Ankur Wariku. Obviously he is very relevant now, but at that point he was not that at that level. When I joined the company, तो वहाँ पे I met Ankur and he was very inspirational, so energetic. तो वो बंदा देख के ही ऐसी फील आती थी कि यार ये इतना इस उम्र में काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, वी आर यंगर देन हिम, वी हैव मोर एनर्जी, why not? That's when I started getting into t-shirt designing more, क्योंकि मेरे पास internship की knowledge तो थी t-shirt designing की. I was freelancing in the night and I was working during the day. इतना पैशन था मेरे को डिज़ाइन के लिए। इससे आपके करियर पे इम्पैक्ट क्या हुआ? मैं जब फ्रीलांस करता था तो इनिशियली आई रियलाइज्ड कि मैं बहुत ज़्यादा आवर्स पुट इन कर रहा हूँ, तो मेरे को ये सीख मिली उससे कि यू हैव टू बी विजिलेंट, कि नेगोशिएशन कैसे करनी है, कि भाई गधों की तरह काम नहीं करना, थोड़ा सा विजिलेंट रहना है कि तुम क्या काम कर रहे हो और अपनी अहमियत तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारे आउटपुट से उस कंपनी को जो बेनिफिट मिल रहा है दे हैव टू रीइम्बर्स इन दैट ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मनी माइंडेड हूँ, बट यू शुड फील रिस्पेक्टेड फॉर योर वर्क। फिर मैं रीनेगोशिएट करे अपने टर्म्स कंपनी के साथ। एक मेरे को उधर सेटबैक लगा जो कि मैं आज अपनी लाइफ में ये चीज़ नोट करूँगा, कभी भी कोई डिज़ाइन तुम्हारा कंपनी ले रही है तो हमेशा ध्यान रखो उनका इंटरेस्ट है तो वो ले रहे हैं, कुछ उनको दिख रहा है तो वो ले रहे हैं। हमेशा फाइट फॉर रॉयल्टी। मैं रॉयल्टी नहीं ली और जितने का उन्होंने डिज़ाइन लिया था ना, उन्होंने अराउंड 100x उससे कमाया होगा, 100x। एंड एज लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दैट वाज अ हार्ड लेसन इन बिजनेस कि यू शुड नो योर वर्थ एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इफ समवन ऑपोजिट यू इज बाइंग और गिविंग यू मनी फॉर इट, दे हैव समथिंग, वो बताएगा नहीं कि ये डिज़ाइन या तुम्हारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो उससे मेरे को ये सीखने को मिला फ्रीलांस करने से, क्योंकि मैं अगर अपनी वैल्यू कम कर दूंगा तो मेरा जो अगला स्टेप होएगा वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 10,000 महंगा पड़ा, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा मेरे को तू 8,000 या 7,000 में रख ले। मेरा माइंड सेट वैसा नहीं है। क्यों? आई वॉज ऑन अ अपर हैंड कि मेरे पास एक स्टडी है इनकम। कई लोगों के पास नहीं होता ऑप्शन, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि कोई ऐसा भी ना ले कि अपने आप को पूरा ही गिरा दो। यू शुड नो योर वर्थ। ना ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा ना कम। मतलब इतना भी, जैसे मैंने बताया फर्स्ट डे ऑफ द जॉब आई वाज लाइक हाई हॉर्स की मेरे से क्या काम करा रहे हो, बट इतना भी नीचे मत चले जाओ कि यू नो somebody starts bullying you in your job कि इतनी कम सैलरी में ज़्यादा आवर्स दे और समथिंग। उतना स्मार्ट तो तुम्हें होना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया खा जाएगी तुम्हें, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। आप अपनी स्टडी जॉब करते रहे फिर? I was still in touch with the owners and founders of the freelance company and एक पॉइंट आया कि मैंने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जो कि उस कंपनी ने देखा। यू नो आई हैड दिस विजन कि वो डिज़ाइन फटेगा इन द सेंस कि हिट होएगा, वो अंदर से फील थी। एंड दे वर लाइक कि वी वांट टू बाय दिस डिज़ाइन। तो वो इतना हिट हुआ कि वो संजय दत्त ने पहन लिया, हरभजन सिंह ने पहन लिया। मैंने कहा यार कुछ तो सही हो रहा है ये। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट फेज क्या था फिर? I was 5 years into design, 5 to 6 years, steady design job. So my father started like, you know, aging, which is normal. And he said कि अब तुम आ जाओ फैमिली बिजनेस को संभालने। एंड मैं मना भी कर सकता था, बट मेरा थोड़ा अटैचमेंट पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा है। उन्होंने तुम्हें वहाँ पे सपोर्ट दिया जहाँ पे तुम्हें ज़रूरत थी। सो आई फील इट्स टाइम टू पे बैक। सो यू लेफ्ट डिज़ाइन टू जॉइन द फैमिली बिजनेस? फुल टाइम आई यस फैमिली बिजनेस ज्वाइन करा। टोटली डिफरेंट स्ट्रीम। क्या स्ट्रीम थी वो? बेसिकली हमारा एक स्टोर है दिल्ली में, वी सेल विमेंस एथनिक क्लोथ्स। सो फैशन रिटेल? फैशन रिटेल।
इमेजिन मी बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड मैं वहाँ से बिल्कुल मेरे को उठा के, जिसकी मेरे को एजुकेशन भी नहीं है, मेरे को दूसरी फील्ड में डाल के रख दिया. 2 साल तो मैं घबरा गया कि मैं कर क्या रहा हूँ. एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ. एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू गो आई फेल्ट कि मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं करना है ये. आफ्टर 2 years ऑफ गोइंग एट इट, धीरे धीरे थोड़ा काम समझ में आने लगा. Then I started learning about sales, how to bring sales to your company, how to buy, how to inventory कैसे management करनी है, staff को कैसे manage करना है, systems कैसे बनाने हैं, organize कैसे करना है. So I saw कि यहाँ पे सीखने को तो है. There is a learning curve here also. तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी दे देते हैं टाइम. वो कीड़ा नहीं गया था क्रिएटिविटी का. आई विल कम बैक टू इट. तो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड ग्राफिक डिज़ाइन यूज़ करने लगे स्किल्स अपने शॉप के लिए, अपने स्टोर के लिए. जैसे बिल बुक्स बनाए, बैग्स बनाए, टैग्स बनाए, कस्टमर को थैंक यू नोट्स बनाने के लिए टैग्स बनाए. तो मैं अपने स्किल्स वहाँ लगाने लग गया. एंड उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ था? जैसे नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि एक स्टोर पे जा रहे हैं हम, छोटा स्टोर है, वहाँ पे क्या ही डिज़ाइन यूज़ होएगा, कौन इतना दिमाग लगाएगा कि बैग कैसे डिज़ाइन होना चाहिए या टैग्स कैसे डिज़ाइन होने चाहिए. अब कोई आता है, वो आपसे कार्ड मांगता है और आप वो घिसा पिटा कार्ड दोगे उसको, जो कि नॉर्मल एक प्रिंट शॉप में बना आता है, वो इतना अपील नहीं करता. जैसे कस्टमर्स से रिलेशंस बनने शुरू हो गए, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रांड वो रहने लग गया कस्टमर्स के साथ. वो एक कनेक्शन बनना शुरू हो गया. ऐसे ऐसे ब्लेंड होने लग गया था बेसिकली. अच्छा. हाँ. आपने लेकिन फिर ग्राफिक डिज़ाइन में कमबैक भी मारा? हाँ. जब थोड़ा समझ आने लग गया तो थोड़ा फ्री टाइम भी होने लग गया. तो मेरे पास शाम थोड़ी सी फ्री होती थी. तो किसी ने मेरे से पूछा कि डू यू हैव टाइम, यू वांट टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट और समथिंग. मैंने कहा व्हाई नॉट. पेरेंट्स का फिर सपोर्ट आया कि ठीक है, you know, you go in the morning, you come back around 4 or 5, कर ले काम. तो आई लैंडेड अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब इन US. तो वो US की एक इंश्योरेंस फर्म है, तो वो वहाँ पे काम बताते हैं एंड मैं यहाँ काम करता हूँ शाम में. तो मेरे टचवुड मेरे लिए वो बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया कि वो US के टाइम से काम करते हैं और मेरा शाम का टाइम इंडिया का होता है. माँ बाप तब तक घबराते हैं आपके लिए जब तक आप पैसा नहीं ला रहे हो, एंड जब पैसा आने लग जाता है तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग गया. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अब बाहर से आ रहा है, तो कोई वो टंटा नहीं, बिल गे वो जो आई वुड से बोलना नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा मेंटालिटी यहाँ के लोगों में है कि दे वांट टू टेक आउट मोर बिकॉज दे आर पेइंग यू दिस मच. आपको लगा कि वहाँ के लोगों में दे वैल्यू द आउटपुट मोर? एग्जैक्टली, दे वैल्यू आउटपुट. उनको ये नहीं मतलब कि मैं रात के 3 बजे काम कर रहा हूँ या दिन के 2 बजे काम कर रहा हूँ. उनको काम से मतलब है, उनको काम दे दो, दे आर मोर देन हैप्पी. बहुत लोग काम में अच्छे होते हैं, हाँ, पर उनको काम लाना नहीं आता. तो उस केस में मैं बोलूँगा कि थोड़ा अपने स्किल्स इम्प्रूव करो, लोगों को बोलो, और फ्री जब रहते हो ये मत वेट करो कि काम आएगा, कुछ करते रहो तो आ जाएगा. फ्री मत बैठो, राइट. वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर. फ्री बैठे रहोगे ना तो वो डल होते जाओगे. उसको डल नहीं होने देना, क्योंकि स्किल ही तुम्हें जो है निकालेगा. यही एक आउटकम बोलूँगा मैं फॉलो करने. मेरे को आपकी स्टोरी के बारे में पता है बहुत अच्छी चीज़ क्या लगी. मोस्ट पीपल वो बोलते हैं कि मेरे पास ऑप्शन ए है और मेरे पास ऑप्शन बी है. या तो मैं पेरेंट्स के स्टोर में काम करूँगा, या फिर मैं फ्रीलांस बिजनेस में काम करूँगा, या फिर या तो मैं डे जॉब करूँगा या तो मैं फ्रीलांसर बनूँगा. आपके दिमाग में वो शायद ऑप्शन ही नहीं दिखी आपको कि मैं ए और बी नहीं, मैं ए एंड बी करूँगा. तो वो बहुत मेरे को आपका वर्क एथिक्स से आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. थैंक यू. If you could give advice to yourself when you were much younger, so what advice would you give? Talk to girls more. मतलब वो तो मजाक था, बट आई फील कि यू शुड टॉक टू मोर पीपल, नो देयर स्टोरीज.
तो लोगों की लाइफ की स्टोरीज लेके एंड लोगों के एक्सपीरियंसेस लेके उसको एनालाइज करो. बिकॉज सी इफ़ यू मीट समवन हु इज़ ओल्डर देन यू, तो तुम वो टाइम उसका तुम एक्सपीरियंस लेके अपने उस टाइम को इम्प्रूव कर सकते हो. तो अगर मेरे को लाइफ में कोई डिज़ाइनर पहले मिला होता तो मैं उसके एक्सपीरियंस को लेके मे बी मैं अगर जैसे 12th के बाद शुरू करा, मैं 10th या 6th के बाद या 7th के बाद शुरू कर देता, तो मे बी मैं और बढ़िया होता जहाँ पे मैं हूँ. तो आई फील मतलब टॉक टू गर्ल्स तो नहीं बट टॉक टू पीपल, उनके एक्सपीरियंस लो. इस विच आई वुड से कि मैं अगर अपने छोटे सेल्फ यंगर सेल्फ में देना चाहता है यही एडवाइस दूँ, टॉक टू मोर पीपल. That's awesome advice. Thank you. I want to thank you for coming on this podcast, giving us your valuable time. Pleasure. आपकी लाइफ स्टोरी से आई होप सब लोग कुछ सीख सकें, इवन दोस्त जो शायद ग्राफिक डिज़ाइन में ना जाना चाहें पर किसी और क्रिएटिव फील्ड में घुसना चाहें. आई होप उनको भी इंस्पिरेशन मिली और वैल्यूबल लेसन्स मिले. सो कैन आई पुट योर socials in the description of this video so people can reach out to you? Definitely. Thank you so much. Thank you. Okay, bye.